जरा एक सेकंड के लिए रुकिए, अपनी उंगलियों को रोकिए। क्या आप भी है कहानी रात के अंधेरे में अपने कमरे की लाइट बंद करके अपने फोन की स्क्रीन पर सुन रहे हैं? हम सबकी एक आदत बन चुकी है ना, सोने से ठीक पहले बिस्तर पर लेटकर कम से कम 1 घंटा फोन स्क्रॉल करना। हमें लगता है कि कमरे में सिर्फ हम अकेले हैं और हमारे हाथ में हमारा फोन है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब रात के ठीक 2 बजते हैं तो आपके फोन का वो फ्रंट कैमरा सिर्फ आपको नहीं देख रहा होता, बल्कि उस कैमरे के पीछे से कोई और भी है जो आपके ही कमरे के अंधेरे से आपको लाइव ट्रैक कर रहा है। यह कहानी किसी पुरानी हवेली या चुड़ैल की नहीं है। यह कहानी है रोहन की, और शायद आपकी भी हो सकती है। तो अपने कमरे की लाइट बंद कर दीजिए और हेडफोन को अपने कानों पर लगाकर इसे महसूस कीजिए। वेलकम टू 1001 स्केरी नाइट्स, और मैं हूं आपकी दोस्त गीता रावत। यह कहानी किसी पुराने जमाने या वीरान हवेली की नहीं है। यह आपकी और हमारी कहानी है। रोहन भी हम सबकी तरह रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा था। घड़ी में रात के ठीक 2 बज रहे थे। कमरे में सिर्फ उसके फोन की स्क्रीन की रोशनी थी। स्क्रॉल करते करते अचानक उसकी फोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई। 1 सेकंड बाद उसे एक नोटिफिकेशन आया, एट अननोन यूजर 666 टैग्ड यू इन अ वीडियो। रोहन ने सोचा कोई स्पैम या स्कैम अकाउंट होगा। उसने उसे इग्नोर करने के लिए नोटिफिकेशन पर क्लिक किया। लिंक खुलते ही एक वीडियो प्ले हुआ। वीडियो में कोई भूत या चुड़ैल नहीं थी। वीडियो में बस एक अंधेरा कमरा था और कमरे के बीचों बीच एक बेड था। उस बेड पर एक लड़का लेटा हुआ था जो कंबल ओढ़कर फोन चला रहा था। रोहन का दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। वीडियो में दिख रहा कमरा उसका अपना कमरा था और वह लड़का कोई और नहीं, खुद रोहन था। रोहन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने तुरंत अपने फोन का कैमरा चेक किया। कैमरा बंद था। उसने कमरे की खिड़की की तरफ देखा। खिड़की बंद थी और पर्दा गिरा हुआ था। तो फिर यह वीडियो कहां से शूट हो रहा था? उसने दोबारा वीडियो को ध्यान से देखा। वीडियो का एंगल उसके कमरे की छत के कोने से था, जहां पंखा लगा था। वीडियो के नीचे टाइमर चल रहा था। वह कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं था, वह एक लाइव वीडियो था। रोहन ने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया। फोन में उसने देखा कि जब उसने अपना हाथ हिलाया है तो स्क्रीन पर दिख रहे लड़के ने भी अपना हाथ हिलाया। इसका मतलब ठीक उसी वक्त कोई उसकी छत से उसे लाइव देख रहा था। रोहन ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। छत पर पंखा घूम रहा था और कोने में सिर्फ गहरा अंधेरा था। वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने वापस फोन की स्क्रीन पर देखा, लाइव वीडियो में उसकी छत के उसी अंधेरे कोने से 2 बेहद लंबी पीली और अजीब उंगलियां बाहर निकल रही थी। रोहन डर के मारे बिस्तर में कूद पड़ा। उसने कमरे की लाइट का स्विच दबाया, पर लाइट नहीं जली। उसने अपने दोस्त कबीर को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया। कबीर ने दूसरी घंटी पर फोन उठा लिया। भाई कबीर, मेरे फोन में कोई गड़बड़ है। कोई मुझे मेरे कमरे में ही लाइव ट्रैक कर रहा है, रोहन ने चिल्लाते हुए बताया। स्क्रीन पर कबीर का चेहरा बहुत अजीब लग रहा था। वह बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों की पुतलियां हिल भी नहीं रही थी। कबीर ने बहुत धीमी और ठंडी आवाज में कहा, रोहन, पीछे मत मुड़ना। जो तेरे पीछे खड़ा है उसने मेरा फोन उठाया है। रोहन ने चौंक कर कबीर की वीडियो कॉल की स्क्रीन को देखा। कबीर के पीछे जो बैकग्राउंड था वह कबीर का घर नहीं था, वह रोहन का ही कमरा था। और कबीर की लाश रोहन के कमरे की अलमारी के अंदर बंद थी। तभी कबीर के फोन की स्क्रीन पर एक लंबा बिना चेहरे का काला साया रोहन के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। रोहन ने हिम्मत की और अपने फोन को फेंक कर कमरे के दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, पर दरवाजा बाहर से लॉक था। तभी उसके फेंके हुए फोन की स्क्रीन फिर से चमकी। इस बार पूरे कमरे में एक साथ कई फोन के बजने की आवाज आने लगी। रोहन के पूरे कमरे की दीवारों के अंदर से, फर्श के नीचे से सैकड़ों फोन की रिंगटोन गूंजने लगी।
उसने देखा फर्श की टाइलें धीरे धीरे पारदर्शी हो रही थी। जमीन के नीचे कोई मिट्टी नहीं थी। जमीन के नीचे हजारों लोग लेटे हुए थे। सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे और उन सबके हाथों में फोन थे। उन सबकी आंखें खुली थी और वे सब ऊपर रोहन की तरफ देख रहे थे। वे सब वही लोग थे जो रात के 2 बजे फोन चलाते चलाते इस डिजिटल नर्क में खींच लिए गए थे। अचानक पूरे कमरे का सन्नाटा वापस आ गया। सारे फोन बंद हो गए। रोहन हांफता हुआ फर्श पर बैठ गया। उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। उसने जमीन पर गिरा हुआ अपना फोन उठाया। फोन बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा था। सुबह के 6 बज चुके थे। खिड़की से धूप आ रही थी। रोहन ने राहत की सांस ली। वह अपने बेड पर गया और उसने सोशल मीडिया ऐप खोला, यह देखने के लिए कि रात को क्या हुआ था। जैसे ही उसने ऐप खोला, उसे अपनी स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन दिखा। You have successfully shared this live video with all your contacts. रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। उसने नीचे देखा। उसके हाथ इंसानी हाथ नहीं थे। उसकी उंगलियां लंबी, पीली और नुकीली हो चुकी थी। वह अब अपने कमरे में नहीं था। वह अब उस स्क्रीन के अंदर था। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोहन की रूह आज भी उस डिजिटल दुनिया में भटक रही है। और जानते हैं उसने वह लाइव वीडियो किसे किसे भेजा था? उसके फोन बुक में जितने भी लोग थे और उन लोगों ने आगे जिन्हें टैग किया। अगर आप भी यह कहानी रात के वक्त अपने फोन पर सुन रहे हैं तो जरा अपनी स्क्रीन के ऊपरी कोने को देखिए। क्या वहां कोई छोटा सा रेड डॉट या कैमरा ऑन होने का साइन दिख रहा है? सावधान रहिएगा, क्योंकि रात के 2 बजे अगला टैग शायद आपके ही नाम का होने वाला है।